हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का है। तो ये क्वेश्चन जो है जीआरएफ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा खास होता है और बहुत क्वेश्चन इससे अराइज होता है, इसलिए ये चैप्टर जो है लाने का हमारा मकसद था। तो एक एक करके जानेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन में ओरिजिन क्या होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन जो कॉन्सेप्ट है ये वेविलियो ने दिया था, और किसके बेस पर दिया था, उन्होंने अपने स्टडी के बेस पर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे प्लांट का वास्ट जो वेरिएशन जो पाया जाता है प्लांट में, उनको कलेक्ट किया था। कहाँ कलेक्ट किया था इन्होंने? प्लांट इंडस्ट्री, लिग्नाहार्ड और एन.आई. वेविलियन प्रपोज दैट क्रॉप एवोल्यूटेड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। जो क्रॉप होते हैं वो वाइल्ड स्पीसीज से एवोल्यूट होते हैं, ये प्रपोज किया था वेविलियो ने। और इन्होंने कहा था कि जो एरिया में इसे सोइंग किया जाता है वहाँ ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है, और उस डाइवर्सिटी को हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑन क्रॉप जो है वो मूव करते गए एक एरिया से दूसरे एरिया, और वहाँ से वो क्या हुए, ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा वो प्लांट हमारे अस्तित्व में आया और हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट जो है उसमें ग्रेट वेरिएबिलिटी पाई जाती थी। जो है वेरिएशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से उनमें वेरिएशन कम होता गया। तो ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है इसके कुछ एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीआरएफ एग्ज़ाम में, वो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले इस इमेज को देख लीजिए आप। जो वाइल्ड स्पीसीज़ के मेज पाए जाते थे वो कैसे पाए जाते थे। ठीक है, वो जो है आपको देख सकते हैं इनके लीफ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और इनके लीफ की ब्रांचिंग ज़्यादा है। और जो मॉडर्न मेज है वो आप देख सकते हैं इमेज में क्लियर कट। आज का जो मेज है वो मॉडर्न मेज है जो कहीं ना कहीं वाइल्ड स्पीसीज से बढ़ते हुए आया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन। तो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन जो है ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है कि इसको किसने दिया था। तो ये आंसर इसका वेविलियो है। इन्होंने पॉस्टुलेटेड किया था लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, and this law state that character found in one species also occur in the other related species। किसी भी अगर सेम स्पीसीज में क्या है कैरेक्टर पाया जाता है तो वो क्या होता है कि आगे दूसरे स्पीसीज में क्या है ऑक्योर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए वीट का डिप्लॉयड स्पीसीज टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड। तो हम जानते हैं कि वीट में डिप्लॉयड भी पाया जाता है, टेट्राप्लॉयड भी पाया जाता है और हेक्साप्लॉयड भी पाया जाता है। वीट शो अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कैरेक्टर कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या आता है, इसमें आइडेंटिकल कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होते हैं वीट के, चाहे आप डिप्लॉयड ले लो, टेट्राप्लॉयड ले लो या हेक्साप्लॉयड ले लो। उसके बाद ये जो है सिमिलरली जीन स्केल डुप्लीकेट द वेरिएशन फाउंड इन द ट्रिटिकम। ये क्या है, सिमिलरली होते हैं ये एक दूसरे से और इनमें जो है वेरिएशन पाया जाता है वो ट्रिटिकम में पाया जाता है। ठीक है, दो सा कैरेक्टर एब्सेंट इन अ स्पीसीज। जो कैरेक्टर एब्सेंट होते हैं और लेकिन वो क्या होता है बट उनके रिलेटेड स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। तो हमको जो वेरिएशन है कोई अगर डिप्लॉयड में देख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड में भी हमको वो वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने तरीके से हैं। तो हमको पता है, हम पढ़ते आए हैं इसको, आठ जो है मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम सब सेंटर ऑफ ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चाइनीज सेंटर। चाइनीज सेंटर क्या है? चाइनीज सेंटर, दिस सेंटर कॉन्सिस्ट ऑफ द माउंटेनियस रीजन। जो पहाड़ क्षेत्र होते हैं वहाँ के एरिया को बोला गया है। ऑफ द सेंटर ऑफ वेस्टर्न चाइना, वेस्टर्न जो चाइना है उनमें, एंड द एग्जिस्ट लॉ लैंड। तो लॉ लैंड में जो चाइना के है ये पाया जाता है, उसको सेंटर चाइनीज सेंटर कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये क्या है, एक लार्ज और ओल्ड सेंटर ऑफ ओरिजिन है। A total 136 endemic plant are listed, among which are few important such as paddy, maize, cruciferous plant। ठीक है, तो चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन में ये आपका पैडी, मेज और क्रूसीफेरियस प्लांट जो है इसके एग्जाम्पल है। दूसरा हम देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सेंटर में क्या होता है, सेकेंड है आपका हिंदुस्तान सेंटर। हिंदुस्तान सेंटर में क्या है, इसके अंतर्गत आसाम आते हैं, बर्मा आते हैं, नाउ कैल्ड म्यांमार, मलाया आर्किपेलागो and Java, Sumatra। 117 प्लांट आर कंसिडर्ड टू द एंडेमिक। इसमें क्या है, 117 प्लांट जो है कंसिडर्ड किया गया है हिंदुस्तान सेंटर में। इट इज़ द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है जिसमें आपका इंक्लूडेड है राइस, अरहर, चिकपी, मूंग बीन, ब्रिंजल, टुर्निप और कुसमिस सटाइवस, लेट्यूस,
certain species Discoria, Raphanus indicus, Saccharum officinarum and several species of cotton, गॉसिपियम की जो स्पीसीज पाई जाती है, हेम्प, ब्लैक पेपर और मैंगो, ऑरेंज, सॉर लाइम, सम अदर सिट्रस स्पीसीज एंड कोकोनट, बनाना एंड टर्निप। तो टर्मरिक जो है इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन में इतने ही आते हैं। आपको ये याद कैसे करना है, आपको इसको लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना करके याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अरहर जो है ये कौन से सेंटर ऑफ ओरिजिन में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड, सेंट्रल एसिटिक सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रल एसिटिक सेंटर में दिस रीजन इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब इसके अंतर्गत पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड प्रोविंस ऑफ कश्मीर, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये जो है यूएसएसआर के अंतर्गत आते हैं, तियान एंड शान। तो चाइना जो है इसमें 43 प्लांट जो है आर टेस्टेड। इट इज़ आल्सो नोन एज अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे कह सकते हैं, तो सेंटर एसिटिक सेंटर को ही हम अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। द क्रॉप ओरिजिनेटेड इन दिस सेंटर, इस सेंटर में जो क्रॉप ओरिजिनेट होता है इसको भी हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इसके एग्जांपल भी हैं वीट, क्लब वीट, जो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम कम्पेक्टम जो है, और पाइसम सटाइवम, ये सब जो है इनके एग्जाम्पल है। और भी इनके एग्जाम्पल है, उनको आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। ब्रॉड बीन जो है विसिया फावा, और लिंसीड, सैफफ्लावर, कॉटन, मस्कमेलन, कैरोट, पियर, आलमंड, ग्रेप्स, एप्पल, स्पाइनिस, एप्रिकोट। इट इज़ आल्सो सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ राई। ये जो है सेकेंडरी ओरिजिन भी है राई का। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर कोई प्राइमरी ओरिजिन ऑफ सेंटर है, जैसे सेंटर एसिटिक सेंटर जो है ये मान के चलो पी का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन भी है राई का, लेकिन राई का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कोई दूसरा होगा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ, नियर ईस्टर्न सेंटर। नियर ईस्टर्न सेंटर में इसके अंतर्गत दिस आल्सो नोन एज एशियन माइनर सेंटर, पर्सियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एंड दिस रीजन इंक्लूड द इंटीरियर ऑफ एशियन माइनर, ऑल ऑफ ट्रांजैक्सिया, ईरान, हाईलैंड ऑफ तुर्कमेनिस्तान, यूएसएसआर। इसके अंतर्गत 83 स्पीसीज होते हैं इंक्लूड इस रीजन में। द क्रॉप स्पीसीज दैट ओरिजिनेटेड इन दिस रीजन, इसी रीजन में जो क्रॉप स्पीसीज होती हैं उनको प्राइमरी ओरिजिन ऑफ प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं 9 स्पीसीज ऑफ ट्रिटिकम। 9 स्पीसीज जो है ट्रिटिकम के इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं नियर ईस्टर्न सेंटर के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल है राई, अल्फाल्फा, पर्सियन, क्लोवर एंड कैरट, कैबेज, ओट, लेस्यूट and pig, pomegranate, apple. Several species are pears, pernas, grapes, almond and chestnut. It is also secondary origin of rape, black mustard and turnip. तो मैंने सेकेंडरी ओरिजिन और प्राइमरी ओरिजिन में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ, मेडिटेरियन सेंटर। तो मेडिटेरियन सेंटर, दिस रीजन इंक्लूड द बॉर्डर ऑफ मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी जो समुद्र पाया जाता है उसके बॉर्डर को कहा जाता है। और 84 प्लांट आर नोन टू हैव ओरिजिनेटेड हियर इंक्लूडिंग मेनी वैल्यूबल सीरियल। जो वैल्यूबल सीरियल है आज के हमारे अस्तित्व में जो सीरियल्स पाए जाते हैं जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और लेग्यूम, कल्टिवेटेड वेजिटेबल, ये सब मेडिटेरियन सेंटर में आते हैं। आप देखोगे कहीं भी क्रॉप कल्टिवेशन पढ़ते हो तो आप मेडिटेरियन सेंटर लिखा होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो है मेडिटेरियन सी जो है ये बॉर्डर होता है किसी सी का, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो हम जानते हैं समुद्र के किनारे में बहुत सारे प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, चिकपी, क्लोवर या फिर ब्रेसिका, गार्लिक, लेट्यूस, है ना, एस्पेरेगस, ये सब। और पीपरमिंट भी इसके एग्जांपल है। 6 अपन देखते हैं एब्सिनियन सेंटर। एब्सिनियन सेंटर, इट कंपेराइजेस एब्सिनियंस नाउ एथियोपिया। अभी ये जो है एब्सिनियन सेंटर को एथियोपिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसमें सोमालिया भी आते हैं, और 38 स्पीसीज इसके अंतर्गत हम टेस्टेड किया गया है। और जो लैबलब है, लिंसीड है, सैफफ्लावर है, सीसमम, कैस्टर, कॉफ़ी, ओनियन एंड ओकरा, ये सब जो है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है एब्सिनियन सेंटर का। और इसके सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में आपके ब्रॉड बीन आते हैं जिसको वेसिया फावा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे 6 मैक्सिकन एंड सेंटर अमेरिकन सेंटर जो है, दिस इंक्लूड द रीजन साउथर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको। ये जो है साउथर्न पार्ट होता है मैक्सिको का। इसके अंतर्गत जो है गाउटमेला,
और हंड्रेज एंड कोस्टा राइसा आता है। द प्लांट ओरिजिनेटेड एज प्राइमरी सेंटर हियर मेज, राजमा, फेसियोलस वुल्गारिस, लीमा बीन, मेलोन, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, चिलीज, कॉटन, पपाया एंड गुआवा, एवोकाडो। ठीक है, तो ये सब जो है आपके 7 साउथ मैक्सिकन रीजन में आते हैं। साउथ अमेरिकन सेंटर जो है 8 है आपका, फाइनल लास्ट है। दिस सेंटर इंक्लूड द हाई माउंटेनियस रीजन, जो हाई माउंटेनियस रीजन होते हैं, उच्च पहाड़ी क्षेत्र वाले, जैसे पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, पार्ट ऑफ चाइल एंड ब्राज़ील and whole progol. This center is the primary center of origin for many species like potato, maize, lima bean, peanut, pineapple, pumpkin and Egyptian cotton और tomatoes, guava, tobacco। ये सब जो है आपके साउथर्न अमेरिकन सेंटर में आते हैं। तो 8 तरीके के आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं और ये सेंटर ऑफ ओरिजिन को आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एक जो एग्जाम्पल है ये पूछा जाता है कि जो है फॉर एग्जांपल 7 नंबर साउथ मैक्सिकन में कौन से आते हैं, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कॉटन, पपाया, गुआवा, तो आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ हम जानते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या आता है। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सेंटर ऑफ ओरिजिन में हम किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को कहा जाता है जिस पर वो प्लांट जो है वो वाइल्ड स्पीसीज पाया जाता था, जहाँ से वो ह्यूमन की एक्टिविटी से वो बाहर जा कर के उसकी जो डाइवर्सिटी है वो फैली। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं और इसके अंतर्गत हम एक्सट्रीमली यूजफुल गाइड फॉर प्लांट एक्सप्लोर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो वेरिएशन होता है वो लार्ज अमाउंट में वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी हम जानते हैं, खुद हम एक डाइवर्सिटी में रहते हैं ह्यूमन की। और इसमें जो है आपको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में 2 टाइप के सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को पढ़ना रहता है, जिसमें से हम आगे देखेंगे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। डेफिनेशन की बात करें प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की, तो रीजन ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, इसमें जो है वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में वैल्यूबल फॉर्म ऑफ क्रॉप प्लांट आर फाउंड फॉर अवे फ्रॉम देयर प्राइमरी एरिया ऑफ ओरिजिन। मतलब जो प्राइमरी एरिया ओरिजिन से नेक्स्ट हम पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्राइमरी सेंटर में वाइड होती है और सेकेंडरी सेंटर में लेज़र होती है। ठीक है, रीजन की बात करें तो ये ओरिजिनल रीजन होता है किसी भी क्रॉप प्लांट का। तो यहीं से हमको ये समझना है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब प्राइमरी सेंटर में ओरिजिन की बात करते हैं हम, जैसे कोई प्लांट ओरिजिन हुआ वहाँ पर वाइल्ड स्पीसीज में पाया जाता था, उसको हमने डोमेस्टिकेशन किया और आगे हमने उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की ओर ले गया। तो उससे क्या हुआ, इसका जो डाइवर्सिटी है वो लेज़र हो गई, कम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पाया जाता है वहाँ वास्ट जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। और जेनेटिक एक्टिविटी कहा जाए तो जो वाइल्ड स्पीसीज़ है उसमें हम जानते हैं कि डोमिनेंट जीन ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में, उसमें रेसेसिव जीन ज़्यादा पाए जाते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो वाइड कैरेक्टर होता है और इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो एग्जिबिट लेज़र क्रॉसिंग ओवर होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है और क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से ही वेरिएशन आता है। सिलेक्टेड ऑपरेशन में है ओनली, इसमें जो है नेचुरल ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको, और इसको बहुत नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों था डिफरेंस सेंटर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में। तो दोस्तों हमने आज जाना सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, एक सिंपल वर्ड में और सिंपल तरीके से। इसी तरीके से आपको पढ़ना है और बाय चार्ट आपको याद करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।